नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है सेल वॉल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल के सबसे पहली कड़ी यानी कि सेल वॉल के बारे में। तो आज की वीडियो है हमारी जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे सेल वॉल के, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले गाइज ये वीडियो आपके किन किन एस्पेक्ट में यूज़फुल है वो जान लीजिए। अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12th से लेकर के 6th या फिर 6th से क्लास 12 तक के किसी भी स्टूडेंट की अगर बात करी जाए तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिनमें हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल वॉल के। तो आपकी स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है एक सेल वॉल, ठीक है। इनमें देखिए 2 लेयर में सेल वॉल बनी हुई होती है। पहली जो लेयर है, ठीक है, पहली जो लेयर है इसमें आप देखेंगे कि येलो कलर की जो बॉल लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपके लिपिड बाइलेयर, ठीक है। क्या है ये? लिपिड बाइलेयर, एक ये और एक ये, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनमें आप ये जो ब्लू कलर का सेक्शन देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये बड़े बड़े इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चर को रिजिडिटी, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बीच बीच में आप ग्रीन कलर के डॉट्स देखेंगे दीज आर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल के बाद ये जो आप चेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पर्ल बीड्स लाइक, तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। इसके अलावा सेल वॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। बीच बीच में सर्कुलर पोर्शन जो आप देख रहे हैं दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये आपका अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के और ये आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी बायोलॉजी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी, या फिर अगर आप 6 to 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन की। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? सबसे पहली चीज़ दोस्तों की जो सेल वॉल होती है केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो सेल वॉल होती है उसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के जो मटेरियल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंडली कि सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन और फेलर और फिनोलेक्स की बनी हुई होती है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। बेसिकली प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सबको पता है, ठीक है। इसके अलावा एल्गीज में म्यूकोपेप्टाइड्स की आपको नज़र आएगी। तो कई सारे एनिमल होते हैं जिनमें अलग अलग सेल वॉल के कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले सेल कंपोनेंट यानी सेलुलोज के बारे में। तो सेलुलोज सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, इसके अलावा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। जो सेल वॉल है उसको स्ट्रेंथ यानी कि सेल वॉल कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी इस पर डिपेंड करता है कि सेल वॉल के अंदर सेलुलोज का जो परसेंटेज है वो कितना है, ठीक है। तो करीबन 20 से 30% पाया जाता है सेलुलोज किसी भी सेल वॉल में, ठीक है। और ये प्राइमरी सेल वॉल का ड्राई वेट होता है, ठीक है। और करीबन 40 से 90% जो ड्राई वेट होता है ये सेकेंडरी वॉल का होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल क्या होती है ये आप देख रहे हैं इस तरीके से डबल लेयर, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं पहली जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद आता है वो है आपका प्राइमरी वॉल और ये जो आप देख रहे हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सेकेंड सेल वॉल का कंपोजिशन देखिए तो सेकेंड कंपोनेंट है आपका पैक्टिन्स, ठीक है। पैक्टिन्स एक ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि गैलेक्टोल्यूनोनिक एसिड के द्वारा रिच होते हैं, यानी कि इन पॉलीसेकेराइड्स में गैलेक्टोल्यूनोनिक एसिड जो है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा रैमनोज, अरेबिनोज और गैलेक्टोज ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं पैक्टिन्स के, ठीक। पैक्टिन्स जो होता है उनका हाई कंसंट्रेशन मिडल लामेला यानी कि जो आप बीच का सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सीमेंटिंग एडजेसेंट सेल टुगेदर, यानी कि ये जो सेल है इसके बगल में जो सेकेंड सेल है और इसके सराउंडिंग में जितने भी सेल्स होती हैं इन सभी को सीमेंटिंग यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है?
ये करता है आपका पैक्टिन, ठीक है। तो ये आपके सेल वॉल के इंपॉर्टेंट 2 कंपोनेंट्स हुए। इसके अलावा म्यूकोपेप्टाइड्स भी होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स भी होते हैं। तो ये सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अब सेल वॉल के फंक्शन के बारे में बात करी जाए तो सबसे पहले बात कि सेल वॉल जो होता है ये मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है प्लांट का, इसको डिसाइड करता है। कैसे? मॉर्फोलॉजी मतलब सेल वॉल जो होता है वो लिमिटाइज करता है साइटोप्लाज्म को। जैसे आपका साइटोप्लाज्म है तो इसके किनारे जो यहाँ पे सेल वॉल है इसे एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जितने भी मटेरियल है इनका आदान प्रदान सेल वॉल से ही गुजर करके होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, देखिए प्रोटोप्लाज्म है क्या, तो सेल वॉल के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म का एरिया है इन दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? सेल वॉल करती है। इसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया और फंगल जो पैथोजेंस होते हैं इनको सेल के अंदर इन्वेड करने से यानी कि एंटर करने से ये जो सेल वॉल है वो रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल का जो रिजिड और जो टफ स्ट्रक्चर होता है ये प्लांट्स में हेल्प करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जितने भी मटेरियल सेल से यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इन सभी से जितने भी मटेरियल वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जितने भी मेटाबोलाइट्स मतलब होता है वो फ्लूइड्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इन सभी का ट्रांसपोर्ट का काम कौन देखता है? सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल के थ्रू ये पास आउट होते हैं। लास्ट कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में इसका कौन हेल्पफुल होता है? सेल वॉल, ठीक है। ये डेवलप कहाँ से होता है? तो सेल के अंदर जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसके कारण सेल वॉल के अंदर टर्गर प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारा आज का टॉपिक था हम उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए जो वीडियो है ये यूज़फुल होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस को लेकर के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।